पृथ्वी पर एक जीव हुआ करता था, डायनासोर। बहुत विशालकाय है, जैसा किताबों में वर्णन है। हम लोग कोई देखे नहीं है, और किताबों में वर्णन है कि वह विशालकाय एक जंतु था। आज वो नहीं है, वह एक्सटिंक्ट हो गया। डायनासोर के जितने परिवार रहे होंगे वो एक्सटिंक्ट होते हुए अपने आप को देखते होंगे, और बहुत बड़ी व्यवस्था रही होगी कि धीरे धीरे करके वो एक्सटिंक्ट हो गए, पर्यावरण से लुप्त हो गए। उनके लुप्त होने के बहुत से कारणों में एक कारण था, और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि उनका संवेदना तंत्र का मंद होना। संवेदना तंत्र बहुत इमीडिएट नहीं होता था। संवेदना तंत्र मतलब जैसे ही हमारे पैर में कांटी चुभती है, कांटा चुभता है, तुरंत हमारे दिमाग को खबर आता है। डायनासोर में वैसी बात नहीं थी। वो महीनों लग जाता था, 2 महीनों लग जाता था, उसके शरीर का कुत्ता काट रहा है या कोई दूसरा जीव अगर खा रहा है काट काट करके, तो उसको भगाने का संवेदना को, उसको जो प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं, वो महीना 2 महीना में वो पूरा होता था, तब तक उसका अंग कट जाता था। आप अगर देखेंगे वो डायनासोर की बात, ठीक हम लोगों का भी ठीक वैसा ही हालत है। हम लोग एक जवान व्यक्ति हॉस्पिटल में देखे कि वो ऑक्सीजन लगा हुआ है, श्वास ले रहा है, शायद डॉक्टर कह दिया था कि अब ये जिंदा नहीं रहेगा। उसके जो पिता और पत्नी, पिता तो माथा पकड़ करके बैठे हुए थे, पत्नी एक ही बेटा था। अब पत्नी दहाड़ फाड़ कर रो रही थी कि डॉक्टर साहब हमारा सब गहना ले लीजिए, हमारा सब संपत्ति ले लीजिए, किसी तरह हमको बचा दीजिए। और वो दृश्य देख करके हमको लगा जो कितना भयानक कष्ट है, और उसकी उस भावना को अगर आप तक संप्रेषित होता होगा तो आप महसूस कर पाते होंगे उसके कष्ट को। और ये जो पृथ्वी के पर्यावरण का या जो विषाक्त स्थिति समाज में बना है, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे जो भी स्थिति बना हो, हम उसके कारण उस तरह का दुख हमारे पास नहीं है, उस तरह की संवेदना हमारा नहीं है कि यह हमारा कष्ट है, हम इससे नष्ट हो जाएंगे, ये फीलिंग हमें नहीं आता है। वो जो चिघाड़ फाड़ करके रो रही थी, वह किसी धर्मशास्त्र को पढ़ करके नहीं रो रही थी, किसी नेता के उपदेश के कारण नहीं रो रही थी, किसी ने उसको प्रेरित किया, प्रेरणा दिया, अच्छा फोटो बना करके वीडियो बनाया और तब वह अपने बेटे के लिए रो रही थी, ये सब बात नहीं हुआ था। लेकिन समाज के बारे में लोग खोजते हैं कि एक मसालेदार वीडियो चाहिए, एक मनोरंजक वीडियो चाहिए, आकर्षित करने वाला वीडियो चाहिए, तब लोग प्रेरित होंगे। ये कष्ट को क्या, ये वीडियो के माध्यम से ही आपको कष्ट की अनुभूति हो सकती है? सोचिए, हम वो डायनासोर की स्थिति में हैं या नहीं हैं? कहाँ उस माँ ने कभी कहा कि एकदम बेलाग बोले जा रही थी कि मेरे पास जो कुछ है हम सब कुछ लुटा देंगे। हम सब कुछ लुटाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो लुटाने की बात जरूर करते हैं। चाहे वह मानसिक संसाधन हो, चाहे वह आर्थिक संसाधन हो, चाहे वह समय का संसाधन हो, कुछ न कुछ तो प्रत्येक आदमी को लुटाना पड़ेगा। और नहीं तो आने वाला अभी 1 अरब 41 करोड़ में इतनी समस्या है। जिस दिन 3 अरब 41 करोड़ हो जाएगा, उस दिन कहाँ हम लोग रहेंगे? हम रहें या ना रहें, अगर हम इसी में संतुष्ट करें, बहुत लोग ऐसा कहता है अरे हम चले जाएंगे भाई, इसके बाद जिसको जो करना होगा करेगा। तो ये जिसको जो करना होगा, तो ये वैराग्यता कहाँ है? ये वैराग्यता अगर आप में उत्पन्न हो जाए तो सारी समस्या, ये चालाकी का बोली है, ये वैराग्यता नहीं है, ये वितरागिता नहीं है, ये धूर्तता की बोली है, कनिंगनेस की बोली है। जो अरे हमने चले जाने के बाद जो होगा सो अपना बेटा पुतो होगा, पोता सब बुझेगा। नहीं, सबको पश्चाताप होता है। बात है वो महसूस करने की बात है, और महसूस करके भी लोग चुप मारते हैं। अरे कोई तो करेगा ना। जीवन की समस्या केवल ये हमारी ही थोड़े, सबके लिए। एक व्यक्ति ने कहा व्हाई आई एम द फर्स्ट, कोई अंग्रेजी बोल दिया, कहा मैं ही पहले क्यों करूं, कहे मरिएगा तो पहले आप ही ना।
हमको आश्चर्य लगता है, लोगों के दिवालियापन, दिमाग के दिवालियापन पर हमको आश्चर्य लगता है। आसन्न विपत्ति को देखते हुए भी लोग सतर्क नहीं हैं और सतर्क होने का प्रयास भी नहीं करते हैं। और इन सबों का समाधान माय न्यू सोशल सिस्टम आप देखें, इसी चैनल पर है। रोज ये बात हम कहते हैं और लोगों को जरूर उसको दिखाएं, चर्चा करें, ये कन्वर्सेशन में लाएं। ये जो एपस्टीन फाइल की चर्चा जो करते हैं बैठ करके, कोई फायदा नहीं है। वो कुछ पूरे वर्ल्ड के पैसे वालों का ये जो सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन का वो प्रोजेक्शन है। समाज में लोगों का डिससेटिस्फैक्शन, जो वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में जो संतुष्ट नहीं हुए सेक्स के मामले में, वो उसका प्रतिबिंब है। तो ये सब तो समाज अगर व्यवस्थित रहेगा तो ये विकृति आएगी। और ये गलत मनोधारणा के चलते ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट इस तरह से बहुत सारा कंसेप्ट है जिसके चलते कि मनुष्य विकृत हो गया है और वो विकृति का समय समय पर वो प्रस्फुटन होते रहता है। इन सब बातों को छोड़ करके जो वास्तविक चिंता है उस पर चिंतित होएं और उसके लिए प्रयास करें। धन्यवाद।